अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू इस्लाम की तीसरी रुकन रोज़ा। रोज़े के ताल्लुक से कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करूँगा। रोज़ा इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत के तौर पर शुमार की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी रोज़ा रखा। आप कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप रोज़ा नहीं रखे हो या रोज़ा छोड़े हों। रोज़े की अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा है इस्लाम में। इसकी अहमियत और फजीलत मैं एक हदीस से आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1152, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए एक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम है अल रैयान। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे भाई, ये कितनी बड़ी फजीलत है। जन्नत में 7 दरवाजे हैं और एक दरवाज़ा अलग से है जो सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है, मतलब कुल 8 दरवाजे। तो जन्नत में एक गेट ही अल्लाह ताला ने बना दिया है रोज़ेदारों के लिए। एक अपने आप में बहुत बड़ी फजीलत है। कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में, ऐ लोगों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह से पिछले लोगों पर फ़र्ज किए गए हैं, ताकि तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, कुर्ब इख्तियार करो और परहेजगार बनो, हराम चीज़ों से बचो। रोज़ा का असल मकसद ही यही है मेरे भाई, कि अल्लाह का कुर्ब इख्तियार किया जाए, अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया जाए। तक़वा अल्लाह के दिल से करीब हो जाए। एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2564, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वा दिल की कैफियत का नाम है। दिल की कैफियत, हमें दिल से अल्लाह के करीब हो जाना है, इसी का नाम रोज़ा है। आप रमज़ान में देखते होंगे हम कैसे गलत चीज़ों से बचते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, नज़र की हिफाजत करते हैं, बुरे कामों से बचते हैं, नमाज का खास ख्याल रखते हैं। लेकिन ये मामूल हमारा आम दिन में नहीं होता है, इसमें सब शुमार है, हम भी आप भी सब लोग शुमार है। इससे हमें बचना चाहिए। एक हदीस में आता है, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 1623, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान में एक आड़ कर देंगे, एक आड़ बना देते हैं। वो आड़ ज़मीन और आसमान के बराबर होती है। कितनी बड़ी फजीलत है ये, जहन्नम से बचने की कितनी बड़ी फजीलत आपने बयान की, कि जो शख्स अल्लाह के हक में एक दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के बीच में ज़मीन से लेकर के आसमान तक के आड़ बना देंगे। एक हदीस में आता है, सुनन नसाई की हदीस है, हदीस नंबर 2236, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नम की आग से ढाल है। उसी तरह जिस तरह से कि जब कोई जंग लड़ने जाता है तो पहले ज़माने में लोग एक ढाल रखते थे और दुश्मनों के वार से बचते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे कि रोज़ा जहन्नम की आग से ढाल है। एक बहुत बड़ी फजीलत है अपने आप में मेरे भाई। जहन्नम से बचने का हमें बहुत बड़ा मौका मिलता है। हमें चाहिए कि रमज़ान के रोज़े पूरी तरह से रखें, अगर कोई उज़्र नहीं है तो, और किसी तरह का बहाना नहीं बनाए कि गर्मी है, काम है। लोग बहुत तरह का बहाना बना देते हैं, इस बहाने से बचने की ज़रूरत है। जिस तरफ अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े पर इतने वादे किए हैं, उतनी सख्ती भी बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस में, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 723, आपने फरमाया, जो शख्स बिना किसी उज़्र के रमज़ान के एक रोज़े छोड़ता है, वो अगर अपनी पूरी ज़िंदगी भी नफिल रोज़े रख ले तो उसकी फजीलत पर हासिल नहीं होगी, उसकी फजीलत पर नहीं पहुंच पाएगा जो एक रोज़े छोड़ने की फजीलत है। हमें चाहिए कि रमज़ान के रोज़े का ख़ास ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें रमज़ान में, और गैर रमज़ान में भी अपना वही मामूल रखें। अल्लाह और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।